हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी और क्या वापस से इनके प्राइजेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात होगी, डंपिंग के पीछे के रीजन को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड क्या इनका टारगेट हो सकता है अपकमिंग डेज में, कितना लॉन्ग या शॉर्ट टाइम लगेगा इसको एक्सपेक्टेड टारगेट को यहाँ पे कवर अप करने के लिए। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों ही प्रोजेक्ट से मिनिमम यहाँ पे 10x प्लस तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो चलिए फिर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोज कॉइन की बात कर लेते हैं। डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.25 पे है और यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है एक सिंगल एंट्री हमारी 0.10 पे। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस के काफी हद तक यहाँ पे डंपिंग के बावजूद भी आप प्रॉफिट में, और मैंने आपको यहाँ पे जब एंट्री करवाया था उसके बाद ही हमें यहाँ पे 0.45 के अराउंड भी इसकी में अच्छी खासी हाइक देखने को मिली थी, जब मैंने आपको वहां पे कहा था कि आप 50 या 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखना है, जिसका ड्यूरेशन हम यहाँ मार्च एंड तक लेके चलेंगे। और इसके साथ ही लास्ट वीडियो में आपको ये भी बता दिया था कि अब जो इसका प्राइस है ये डीसी है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाइंग रेंज में इसका प्राइस आ चुका है, कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में डोज के प्राइजेस में आपको अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत बार आपको बताया। देखो, अच्छी खासी हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहती है इस प्रोजेक्ट में, इसीलिए मैं इसको कवर अप करती रहती हूँ टाइम टू टाइम चैनल पे, सो दैट अगर आप मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को यहाँ पे फॉलो अप करते हैं डोज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कहीं भी आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और डीसीए कर सकते हैं तो वो कर ले और इसको अपने पास होल्ड करके रख लें, क्योंकि ये जो 2025 है यहाँ पे अगर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये इजीली $1 तक कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलता है डोज में तो ये $2 to $3 तक भी इजीली कवर अप कर सकता है। तो काफी अच्छी चीजें अभी आपको डोज में देखने को मिलने वाली हैं। तो मार्केट के अप एंड डाउन को देख के आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक कभी भी नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहे और हर अपडेट्स को यहाँ पे वॉच करें, किसी भी वीडियो को मिस आउट ना करें, क्योंकि मैं A to Z सारी चीजें अपडेट यहाँ पे करती हूँ कि कब आपने डीसीए करना है, कब बाइंग करनी है, कितना लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक उसको होल्ड करके रखोगे, कब प्रॉफिट बुक करोगे, कितने परसेंटेज से करोगे, और बैकएंड पे अगर कुछ को होल्ड करके भी रखते हो तो कितने परसेंटेज को रखते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डोज जो प्रोजेक्ट है ये 2013 में मार्केट में आया था और ये मीम कम्युनिटी कॉइन से था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको यहाँ पे काफी अच्छे एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है तो इसके जो यूज केस है तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात है कि एलोन मस्क का इसके बैकएंड पे काफी अच्छा इसको सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से डोज से हम हर साल ही काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। और इसके फंडामेंटल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करता है और मीम कम्युनिटी कॉइन से है और पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जो इसकी यूज केस है आपको अपकमिंग डेज में भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है ना वो इनफिनिटी है, लेकिन 2025 के अंदर यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग नहीं है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है अपकमिंग डेज में भी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है, 4.3+ मिलियन की कम्युनिटी है। अकाउंट की बात करें तो वो भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताना है कि अगर ऑलरेडी एंट्री है मेरे गिवन पॉइंट पे तो उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में, अगर किसी ने यहाँ पे टॉप में भी एंट्री की है 0.40 पे या 0.30 पे भी, तब भी अभी यहाँ पे पैनिक मत होना, लॉस बुक नहीं करना, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ले सकता है
और यहाँ पे एंट्री करके अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चल। हो सकता है कि मार्च एंड तक जाते जाते यहाँ पे हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले, जिसमें आप यहाँ पे मिनिमम 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेबी डोज के बारे में। तो देखो ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स है ना, तो डोज को तो आपको होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेबी डोज है इसको, ये जो प्रोजेक्ट है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है। तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास यहाँ पे रहेगी, क्योंकि इसका जो यूज केस है वो कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट कैप भी डाउन में है और वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कम है, माइनस यहाँ पे अप एंड डाउन ही देखने को मिलने वाली। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है तो उसका यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं किया गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बेबी डोज के रिलेटेड जब यहाँ पे अपडेट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अनलॉकिंग जनवरी में देखने को मिलेगी, तो उसके बाद इसका प्राइस डंप करेगा, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन देखो जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेबी डोज की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, तो इस चीज को आप अपने माइंड में रख लेना। और जब भी एंट्री करना तो इसके एक्टिविटी के साथ काफी आपने यहाँ पे एक्टिव रहना है, इसको ट्रैक करते रहना है। ऑल ऑफ सडन ही आपको यहाँ पे हाइक भी देखने को मिलेगी, तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि आप इसके पीक पॉइंट को कैच कर पाए। देखो अगर अच्छी खासी हाइक मिलेगी तो आप यहाँ पे 20 to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर आप उस पीक पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं तो यहाँ पे लॉस के भी हाई रिस्क रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को अपने माइंड में रखें, तभी बेबी डोज में इन्वेस्टमेंट करें। डोज के साथ आपको इस तरह की कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पेमेंट के लिए Web3 का प्रोजेक्ट है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है और गेमिंग का है। तो देखो गेमिंग में एक ही एडवांटेज रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं और विन करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। उस रिवॉर्ड को आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आपके पास रहता है। इसके भी एक्सचेंजेस की बात करें तो अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट किया था, उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। देखो मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि इसके पीक पॉइंट को कैच करना जरूरी है। नेक्स्ट जो अनलॉकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो मई में ही मिलने वाली है। तो मार्च तक जाते जाते एक्सपेक्टेड रहेगा कि जितनी भी प्रॉफिट में आप यहाँ पे रहे, आप 80% से अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, बैक एंड पे 20 को रख लेना। और जो DCA करने के लिए पॉइंट मिलेगा तो अगेन मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो आपने चैनल के साथ भी ट्यून अप रहना है यहाँ पे। और इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। इसकी आप देखोगे प्रोफाइल भी वेरीफाइड है और कम्युनिटी 2.7+ मिलियन की है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन बेबी डोज का जो यूज केस है वो कुछ खास आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।